तक जब सब कुछ बिखरने लगे, श्री कृष्ण का मार्ग, मौन की शक्ति और आंतरिक यात्रा। सभी प्रिय भक्तों और जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का ये संवाद उन लोगों के लिए है जो इस समय जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत विवेक। जब जीवन तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, जब अपने ही पराये लगने लगे और तुम्हारी मेहनत का फल मिट्टी में मिलता दिखाई दे, तब समझ लेना कि यह समय रोने का नहीं, बल्कि रुककर स्वयं को पहचानने का है। मित्रों, हम अक्सर शोर में उत्तर ढूंढते हैं, हम लोगों से सलाह मांगते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई बाहर वाला हमारे दुखों का अंत कर देगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए, तब भीतर का मौन ही तुम्हारी ढाल बनता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों के उस तूफान को शांत करना जो तुम्हें भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में उलझाए रखता है। सोचिए, एक झील का पानी जब तक हिलता रहता है, उसमें अपना चेहरा देख पाना असंभव है। ठीक वैसे ही, जब तक आपका मन चिंताओं से विचलित है, तब तक आपको ईश्वर की उपस्थिति और समस्या का समाधान दिखाई नहीं देगा। रुकना हारना नहीं है, कभी कभी एक कदम पीछे हटना लंबी छलांग लगाने की तैयारी होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची, तब भागो मत, उस ठहराव में मुझसे जुड़ो। मैं तुम्हारी हर उस सांस में हूँ जो तुम बेबसी में लेते हो। मैं तुम्हारे उस हर आंसू का साक्षी हूँ जो तुमने एकांत में बहाया है। अकेलेपन का साहस और सत्य की मशाल। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रभु, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मैं ही क्यों अकेला रह जाता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कराकर कहते हैं, सत्य की राह संकरी होती है अर्जुन, वहाँ भीड़ नहीं समा सकती। दुनिया का दस्तूर है कि वह चमकते सूरज को सलाम करती है, लेकिन उस सूरज को भी तपना पड़ता है। यदि आज तुम अकेले पड़ गए हो, यदि लोग तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो समझ लो कि तुम उस विशेष परीक्षा का हिस्सा हो जहां केवल आत्मबल ही तुम्हारा साथ देगा। झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए उसे भीड़ की बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सत्य स्वयं में पूर्ण है, वह खड़ा रहता है, चाहे उसके साथ कोई हो या न हो। इंसान की मजबूरी को ये दुनिया उसकी कमजोरी मान लेती है। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, तब लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें अपना आंतरिक नक्शा तैयार करना होता है। अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से मत आंको। क्या एक हीरे की कीमत कम हो जाती है अगर उसे जौहरी की जगह किसी कबाड़ी के पास रख दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी चेतना से है, तुम्हारी सफलता के पद से नहीं। याद रखना, जब तुम थककर बैठ जाओगे और कहोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब गौर से सुनना, तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी, बस एक कदम और। वह आवाज मेरी है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि जो युद्ध तुम लड़ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर के डर के विरुद्ध है। संबंधों का दर्शन और उम्मीद की किरण जीवन संबंधों का एक ताना बाना है। कभी कोई अपना बनकर आता है और रूह तक को छू जाता है, तो कभी वही इंसान ऐसा घाव देता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम एक तपस्या है, लेकिन मोह एक बंधन है। हम अक्सर मोह को प्रेम समझ बैठते हैं और जब वह टूटता है तो हमें लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उस पर शोक मत करो, वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अगर तुम पुराने पन्नों को बार बार पढ़ते रहोगे
तो अगले अध्याय की खूबसूरती कभी नहीं देख पाओगे। कभी कभी ईश्वर उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा देता है जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं होते। उनकी कमी को एक खालीपन मत समझो, बल्कि उसे एक अवकाश समझो स्वयं को और निखारने के लिए। समाज तुम्हें सिखाएगा कि चालाकी ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें बताया जाएगा कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, लेकिन याद रखना, टेढ़े पेड़ कभी मंदिर के खंभे नहीं बनते। तुम्हारी सादगी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। जो लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते हैं, वे अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना है, बस अपनी जागरूकता बढ़ानी है। सम्मान और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। सम्मान वहीं तक दो जहां तक तुम्हारी अपनी आत्मा की गरिमा सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने शांति का दूत बनकर अपमान सहा, लेकिन जब धर्म की हानि होने लगी तो सुदर्शन उठाना भी उनकी जिम्मेदारी बनी। मौन रहना महानता है, लेकिन अन्याय सहना कायरता। कर्म, धैर्य और अंतिम सत्य मित्रों। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। चिंता तुम्हें जीवित रहते हुए भस्म कर देती है। आप भविष्य की उन समस्याओं के लिए आज का सुकून कुर्बान कर रहे हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। क्या आपने कभी पक्षियों को देखा है? उनके पास कल के लिए कोई गोदाम नहीं होता, फिर भी वे हर सुबह चहचहाते हुए उठते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम शक्ति पर भरोसा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या समाधान की कमी नहीं, धैर्य की कमी है। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है, समय आने पर ही वृक्ष फल देता है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, वह कर्म के बैंक में जमा हो रही है। जब उसका समय परिपक्व होगा तो वह तुम्हें उस रूप में मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अंधकार का होना इस बात का सबूत नहीं है कि प्रकाश मर गया है। ये केवल इस बात का संकेत है कि अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं। अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलो। मुझे मंदिर की मूर्तियों में ढूंढने से पहले उस गरीब की मुस्कान में ढूंढो जिसकी तुमने मदद की है। मुझे उन आंसुओं में देखो जिन्हें तुमने पोंछा है। मैं तुम्हारे भीतर के उस कोने में बैठा हूँ जहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। जब तुम इस संसार से जाओगे तो तुम्हारे पीछे केवल दो ही चीजें रहेंगी, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रेम और तुम्हारे कर्मों की खुशबू। धन, पद और प्रतिष्ठा यही धरे रह जाएंगे। इसलिए आज को जियो। हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने तुम्हें दुख दिया, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के पात्र हो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मेरा नाम पुकारना। मैं उस मौन में उतर आऊंगा। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जो केवल तुम्हारे लिए बना है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम पैदा हुए थे, और मैं तब भी साथ रहूंगा जब ये संसार तुम्हें भूल जाएगा। निष्कर्ष, मेरे प्रिय अर्जुन, उठो, अपने मन के गांडीव को उठाओ। ये जीवन एक उत्सव है, इसे युद्ध की तरह मत जियो। जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है, लेकिन जो अभी है यही सत्य है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही मेरी जीत है। जय श्री कृष्ण।